के ये संयुक्त तत्वावधान में पूरे प्रदेश में योग की हम प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं, और साथ ही में संस्कृत भारती के अंतर्गत और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत बहुत सारी हम संस्कृत से संबंधित प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी भी वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए हैं। साथ में अभी माननीय श्री प्रमोद पंडित जी क्षेत्र संगठन मंत्री संस्कृत भारती मध्य प्रदेश, माननीय श्री नीरज दीक्षित जी प्रांत संगठन मंत्री संस्कृत भारती मध्य प्रांत से, डॉक्टर अशोक भदौरिया जी प्रांताध्यक्ष संस्कृत भारती मध्य भारत प्रांत से, माननीय श्री विजय ढाले जी संस्कृत भारती मध्य क्षेत्र से जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के हमारे माननीय चेयरमैन महोदय श्री भरत बैरागी जी भी उपस्थित हैं। माननीय श्री प्रभात राज तिवारी जी जो निदेशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से हैं, आप भी यहाँ पर हैं। और वर्चुअल मोड में तकरीबन 2175 से ज़्यादा हमारे शासकीय विद्यालयों के और संस्कृत भारती के बहुत सारे हमारे जनमानस के जुड़े हुए हैं, वो सभी इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इस जो हमारा जिला योग प्रशिक्षण संपूर्ण जो जिलों में जो योग प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है और संस्कृत सप्ताह का जो आयोजन हुआ है उसके उपलक्ष्य में माननीय श्री भरत बैरागी से अनुरोध है कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अरे यहाँ तो मुझे भरत जी का करना चाहिए। माननीय श्री विजय ढाले जी संस्कृत भारती मध्य क्षेत्र से आपका अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार विजय जी, नाम? मैं माननीय चेयरमैन महोदय श्री भरत बैरागी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर स्वागत करें। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं प्रदेशस्य संरक्षकः पालकाः मान्याः मुख्यमंत्री महोदयाः एवं स्कूली शिक्षा मंत्री महोदय इंदर सिंह महोदयाः, संस्कृत भारत्याः क्षेत्र संगठन मंत्रिणः प्रमोद पंडित वर्याः, प्रांत मंत्रिणः नीरज दीक्षित वर्याः, अन्ये बंधु भगिन्यश्च सर्वेषामपि स्वागतम् अस्मिन् कार्यक्रमे। महत् हर्षस्य विषयः यत् अस्माकं मध्ये अस्माकं पालकः संरक्षकाः संस्कृत प्रियाः अनुरागिणः मुख्यमन्त्रिणः अद्य सन्ति। एतेषां मार्गदर्शने वयं संस्कृतस्य उत्थानं संस्कृतस्य संवर्धनं करिष्यामः। निश्चयेन भारतस्य हृदयस्थलः मध्यप्रदेशः। मध्यप्रदेशः संस्कृतस्य एक स्थानमस्ति। विश्वगुरोः शिक्षणस्थली उज्जयिन्याम् आसीत्। श्रीकृष्ण यत् विश्वगुरुं योगेश्वरं वयं वदामः, यः गीता दत्तवान् विश्वस्य कृते, तादृश महापुरुषस्य जन्मस्थले उज्जयिन्यां द्वितीय महापुरुषः आद्य गुरु शंकराचार्य, तस्य अपि दीक्षास्थली मध्यप्रदेशः। द्वयोः महापुरुषयोः योगदान संपूर्ण विश्वे अस्ति एव। तां परम्परां पालयन् एव वयम् अद्य आरभ्य संस्कृत माध्यमेन मध्यप्रदेशतः राष्ट्रस्य पुनरपि पुरातन वैभवम् आगच्छेत्, एतस्मिन् विषये वयं प्रयत्नशीलाः स्मः। और पुनरपि संस्कृतेन वयं वृत्ति रोजगारं कथं दातुं शक्नुमः तस्मिन् विषये अपि अस्माकं ये संरक्षकाः सन्ति मान्याः मुख्यमन्त्रिणः, तेषां मार्गदर्शने वयं नूतन शिक्षा पद्धति अनुसारेण संपूर्ण स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा मध्ये संस्कृतस्य यत् प्राधान्यमस्ति तद् पुनरपि स्थापनां करिष्यामः। निश्चयेन संस्कृतेः रक्षणं भविष्यति। संस्कृतेन राष्ट्रस्य परं वैभवं कथं भवेत्, एतत् मध्यप्रदेशतः अद्य आरभ्य वयं प्रारम्भं कुर्मः। पुनरपि अहं मुख्यमंत्री महोदयानां कृते आश्वासनं ददामि। इदानीं प्रत्येक ब्लाक मध्ये योग शिक्षक योग प्रशिक्षणं प्रचलत् अस्ति। प्रत्येक ग्रामे वयं पुरातन यत् योगस्य व आयुर्वेदस्य या पद्धति आसीत् कि प्रत्येक जन एक रोजगार संपन्नः भवति,
तादृशीं परम्परां वयं संस्कृतमाध्यमेन अत्र पुनरपि स्थापितुं प्रयत्नशीलाः स्मः और भवतां मार्गदर्शने वयं पुनरपि राष्ट्रं परं वैभवं नेतुं निश्चयेन अस्माकं सर्वेषां योगदानं भविष्यति। पुनः अहं मुख्यमंत्री महोदयानां धन्यवादं ज्ञापनं करोमि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वंदे भारत मातरम्। धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। संस्कृत भारती की ओर से माननीय श्री प्रमोद पंडित जी से अनुरोध है कि आप स्वागत करें। मान्याः मुख्यमंत्री महोदयाः, स्कूल शिक्षा मंत्रिणः श्रीमन्तः इंदर सिंह महोदयाः, अन्ये सर्वे ज्येष्ठाः, संस्कृत क्षेत्रे योगक्षेत्रे कार्यकर्तारः ये कार्यं कर्तुम् अहर्निशं प्रयत्नरताः सन्ति, ते सर्वे बान्धवाः भगिन्यश्च। महत् आनन्दस्य विषयः अस्ति अद्य भारतस्य स्वतंत्रता प्राप्ति अनन्तरं भारतस्य इतिहासे, भारत के इतिहास में पहली बार संस्कृत का कोई कार्यक्रम, संस्कृत सप्ताह का कोई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत के लिए और हमारा मध्य प्रदेश और हम एक अच्छी दिशा की ओर उनको ले जा रहे हैं। एक नया मार्गदर्शन और आपके कारण पूरे देश को मिलेगा, ये बहुत ही हर्षस्य विषय अस्ति। संस्कृत भारती निरंतरं संस्कृत क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ती अस्ति। अधुनापि संस्कृत भारती संगठन दृष्ट्या प्रान्तत्रयं मालवा, मध्य भारतं तथा च महाकौशलम् प्रान्तत्रिषु अपि गत 7 दिनेषु 700 स्थानेषु 700 से अधिक स्थानों पर संस्कृत सप्ताह के कार्यक्रम, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। हमारे यहाँ कार्यक्रमों की जो कल्पना है उसमें सर्वप्रथम है भित्ति लेखन, संस्कृत के भित्ति लेखन जो हमारे घोष वाक्य है, ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयते, योगक्षेमं वहाम्यहम्, सत्यम वद, धर्मम चर, ये जो हमारे वैदिक घोष वाक्य है उनका भित्ति लेखन और फलक लेखन। फिर कुछ प्रतियोगिता केवल बालानां मध्य ना, केवल बच्चों के बीच में प्रतियोगिता नहीं है, तो बड़ों के बीच में भी प्रतियोगिता है। गीता प्रतियोगिता, गीता श्लोक पाठ प्रतियोगिता, कथा कथन की भी प्रतियोगिता। उसके पश्चात व्याख्यान मालाएं प्रत्येक जिला केंद्र पर आरंभ के दिन व्याख्यान मालाओं के माध्यम से संस्कृत भारती के द्वारा संस्कृत सप्ताह के शुभारंभ का आयोजन जो किया गया प्रत्येक जिला केंद्र पर मध्य प्रदेश के हुआ। इसी प्रकार से बहुत स्थानों पर, अभी पूरा वृत्त आना शेष है, वो कल शाम तक आएगा, परंतु विकास खंड स्थानों पर भी संस्कृत के लघुत्तम छोटे छोटे कार्यक्रम और सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोग एक मानते हैं संस्कृत दिनाचरणम। संस्कृत दिनाचरणम यानी मेरे परिचित जो मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनको मैं अपने घर पर बुलाकर, चाय पान के लिए बुलाकर उनके बीच में संस्कृत के संदर्भ में माहिती उपलब्ध करना और उनको संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार का संस्कृत दिनाचरण प्रायः तीनों प्रांतों में, पूर्ण मध्य प्रदेश में 1500 से अधिक स्थानों पर यह मनाया जाएगा, ऐसा संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया था और संभवतः वो पूर्णता की ओर है। इस प्रकार से संस्कृत भारती अपने संगठनात्मक तौर पर भी ये कार्यक्रम के महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान और संस्कृत भारती इन दोनों ने मिलकर भी, जहां पर संस्कृत भारती नहीं है और पतंजलि संस्कृत संस्थान के कुछ संस्थान के कार्यकर्ता हैं, वो मिलकर जहां कार्यक्रमों की ऐसी रूपरेखा बनी थी कि यहाँ पर हम लोग ये कार्यक्रम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर भी कार्यक्रम संपन्न हुए। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा वातावरण इस वर्ष संस्कृत सप्ताह के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में व्यतीत हुआ। और यही फिर से गौरव की बात है कि यदि यहाँ से यदि संस्कृत सप्ताह का आरंभ समापन यदि हो रहा है तो निश्चित ही मुझे लगता है कि भविष्य में संस्कृत को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। इतना मन में विश्वास, दृढ़ विश्वास और अपेक्षा के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। जब हमारा ये संस्कृत सप्ताह का जब उद्घाटन सत्र हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा था समापन के अवसर पाएंगे। सर धन्यवाद, सभी आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आशीष वचन दें। हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय श्रीमान भरत बैरागी जी, चेयरमैन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, डॉक्टर अशोक भदौरिया जी,
प्रांताध्यक्ष संस्कृत भारती आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय विजय जी और वर्चुअली जुड़े हुए, आभासी माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान और संस्कृत भारती ने मिलकर संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया। ये हम सब जानते हैं, अत्यंत प्राचीन और महान है हमारी संस्कृति, और हमारी संस्कृति संस्कृत के बिना नहीं जानी जा सकती। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, चारों वेद, छहों शास्त्र, उपनिषद, गीता जी, ये सब संस्कृत में है। और मेरी दृढ़ मान्यता है, हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और जो हमारे ग्रंथ हैं, अब वेद न केवल ज्ञान बल्कि विज्ञान का भी खजाना है। ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, कौशल, अध्यात्म, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। लेकिन बिना संस्कृत के हम वेदों को नहीं समझ सकते। दुनिया के अनेक देशों ने हमारे ग्रंथ यहां से भर के ले गए और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करवाया और उसमें से कई चीजें निकाली अपनी प्रगति और विकास के लिए। लेकिन धीरे धीरे संस्कृत से हम अनजान होते चले जा रहे हैं। अब वेदों का सार है उपनिषदों में, उपनिषदों का निचोड़ है गीता जी। अगर हमारे बच्चे संस्कृत समझेंगे ही नहीं तो फिर कहां से पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को हम ज्ञान दे देते हैं, वो ज्ञान कैसे ठीक ढंग से पहुंच पाएगा। अब मैं तो जब कल्पना करता हूं भारतीय परंपराओं की, जीवन मूल्यों की, भारतीय विचार की, हमारी संस्कृति की, तो कुछ शब्दों में ही सार निकल आता है हमारे सोच का। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब ये एक पंक्ति ऐसी है जो सार हमारे सामने रख देती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके यही तो कहा था, किसी भी रास्ते जाओ पहुंचोगे अंततः वहीं तक। साकार को मानो, निराकार को मानो और ना भी मानो। जैसे चारवाक जी ने क्या कह दिया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो। तो लोगों ने कहा ये भी एक विचार, जड़वादी विचारक है, तो उनको भी महर्षि की उपाधि दी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ बाद में बना, लेकिन संस्कृत में तो हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। यह मंत्र आज नहीं, वर्षों पुराना है। एक ही पंक्ति सत्यमेव जयते। ये सब धर्मों का सार ही है। मैं तो ये कहता हूं, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो। सब में प्राणी भी, जीव जंतु भी सम्मिलित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब इस एक श्लोक में सारी बात कह दी विश्व के कल्याण की। सचमुच में अगर ठीक से बच्चे संस्कृत समझ पाए, बच्चे बड़े, और ज्ञान के सागर में डुबकी लगा पाए तो जिंदगी धन्य हो जाएगी।
लेकिन मन में एक तरफ पीड़ा भी होती है। पश्चिम के प्रभाव में धीरे धीरे हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। संस्कृत भारती को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी आपने बताया 700 से अधिक स्थानों पर संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और 1500 के आसपास हमारा लक्ष्य था। अभी जब पूरी जानकारी आएगी तो मुझे लगता है हम वहां तक भी पहुंच जाएंगे। ये प्रयास संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने में सचमुच में मील का पत्थर साबित होंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भी 2007 में बनाया था और उद्देश्य यही था कि संस्कृत को हम कैसे लोकव्यापी बनाएं, जन जन तक पहुंचाएं। तो महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भी इस काम में लगातार लगे हैं। यह भी अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमने इस सप्ताह में योग के कार्यक्रम भी, चाहे हमको आभासी माध्यम से करने पड़े हों, लेकिन हमने वो भी किए। ये कोरोना की दूसरी लहर में भी योग से निरोग अभियान हमने चलाया और वो भी आभासी माध्यम से। 3000 योग प्रशिक्षकों ने लाखों लोगों को जो अकेले में रह रहे थे संक्रमण के कारण, उनको योग से निरोग करने में सफलता प्राप्त की। हमारे संस्कृति योग भी हमारा अभिन्न अंग है संस्कृति का, जिसको आज सारी दुनिया मान्यता दे रही है। मतलब स्वस्थ रहने के लिए लोग योग कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद की बात अभी हमने एक बैठक की थी, देवारण्य करके एक योजना बनाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी वन औषधि, जड़ी बूटियां खजाना है, उसका भंडार है, उसका भंडार। और हमारे वनों में रहने वाले भाई बहन अभी भी कई वैद्य जो जानते हैं, उनका ज्ञान भी और इन जड़ी बूटियों का संग्रहण करके और फिर इससे आयुर्वेदिक दवाइयां बना के बिना किसी दूसरे प्रभाव के। नहीं तो एक औषधि अगर हम लेते हैं जिसमें रसायन वगैरह होते हैं तो फायदा कम होता है, नुकसान उसका ज्यादा होता है। देवारण्य योजना में ऐसी जड़ी बूटी इकट्ठी संग्रहण करना, तो उससे हमारे वनों में रहने वाले भाई बहनों की आय बढ़े, फिर उससे औषधियां निर्माण करना और निर्माण करके फिर दुकानों तक और जिनको आवश्यकता है बीमारी में उन तक पहुंचाना। वैद्य के हमारी जो परंपरा है उसको जीवित रखना, तो देवारण्य योजना के तहत वो करेंगे। लेकिन आज तो मैं बहुत आनंदित हूं कि संस्कृत भारती और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने मिलकर इस सप्ताह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हो और बीच में भी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे इस शिक्षा के माध्यम से भी विद्यार्थियों को संस्कृत का ज्ञान हो। अलग अलग ऐसे अनेकों संस्थान, उन सबको भी जोड़ के, क्योंकि कई संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। कुछ संत चला रहे हैं, संस्कृत पाठशालाएं चल रही है। तो सरकार ये भी कोशिश करती है कि कैसे
उनको संरक्षण दिया जाए ताकि वो ठीक से काम करती रहे, ताकि हमारे ज्ञान का जो संचित भंडार है पीढ़ियों दर पीढ़ी, संत महर्षि, और मध्य प्रदेश की तो जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए ज्यादा बनती है कि दो आदि गुरु अगर देखें, एक भगवान श्री कृष्ण, उनने संदीपनी गुरु के पास आश्रम में आके उज्जैनी में ही हमारे महाकाल महाराज की नगरी में शिक्षा प्राप्त की, और आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज गुरु की खोज में वो आए ओंकारेश्वर, उनको गुरु गोविंद गौड़पाल जी मिले। तो मध्य प्रदेश में ही ज्ञान या विद्या प्राप्ति के लिए वो आए। तो मध्य प्रदेश की तो जवाबदारी और जिम्मेदारी और बड़ी है, दायित्व और बड़ा है। हम संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने के और भी गंभीर प्रयास करें, और मध्य प्रदेश की सरकार, महर्षि पतंजलि संस्थान, संस्कृत भारती, अन्यान्य और संस्थाओं और संतों के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक बार पुनः मैं आपको संस्कृत सप्ताह के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।